नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका दोस्त, आपका होस्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स विद रैंडम चिल के आज के एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के डिफरेंस के बारे में। बताएंगे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपका पूरा पॉइंट क्लियर कर देगी कि मेक इन इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया क्या है, कौन सा हमें लेना है, कौन सा हमें नहीं लेना है, या दोनों ही लेना है, दोनों ही नहीं लेना है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के डिफरेंस के बारे में मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसे अच्छे से समझ जाएं। तो समझ लीजिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा है। उस पिज़्ज़ा का दुकान इंडिया का तो है नहीं, तो लेकिन उसका ब्रांचेस इंडिया में भी अवेलेबल है, और उसके वजह से इंडिया के पीपल्स को, इंडिया के लोगों को जॉब्स मिल रही है। तो उससे क्या हो रहा है, जॉब्स आए, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस मिला, रेवेन्यूज़ मिला, थोड़ा सा रेवेन्यू मिल रहा है और थोड़ा टैक्स मिल रहा है। लेकिन इसका सारा का सारा प्रॉफिट जो इसका ओरिजिनल बेस्ड कंपनी है, पूरा का पूरा रेवेन्यू उसको मिलता है। मतलब वो वहाँ बैठे बैठे यहाँ से अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपना आपको इम्प्रूव कर लेता है, इम्प्रोवाइज कर लेता है। तो वैसे ही मेड इन इंडिया क्या है? मेड इन इंडिया है जहाँ पे आपका खुद का प्रोडक्शन हो, खुद का कैपिटा हो, खुद का लेबर हो, खुद का प्राइस हो, सब कुछ आपका खुद का हो, और वो इंडिया में ही स्टैब्लिश्ड है। तो उससे क्या होता है, रेवेन्यू भी मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है, टैक्स जो मिलता है इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है। इससे क्या होता है, इंडिया का इकोनॉमी इंप्रूव करेगा। और मेक इन इंडिया क्या है, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, यूरोपियन और चाइनीज़ कंपनीज जो है यहाँ पे आके सेटल्ड हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप यहाँ पे आके अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको यहाँ पे आके सेटल होना पड़ेगा, वरना आप अगर अपने कंट्री से यहाँ पे सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए टैक्सेस जो होता है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे आके यहाँ कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, उससे क्या होता है, आपको टैक्स में भी बचत मिलेगा, और क्या होगा कि यहाँ पे जॉब्स भी बनेंगे। तो इससे अब देखिए क्या फ़ायदा है कि अभी जो रेडमी की जो कंपनी ने कहा है 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो आउट ऑफ सेवन या 8 मोस्टली कंपनीज़ है इंडिया में स्मार्टफोन्स के, उसमें से 5 कंपनीज़ चाइनीज़ है। और इन्होंने मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया का अपने ऊपर ब्रांड लगा कर रखा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा अभी जस्ट, उसमें एमआई ने अपने स्टोर को मेक इन इंडिया से कवर कर दिया है, ताकि जो अभी इंडिया में बॉयकॉट चाइनीज़ का जो चल रहा है उसे बचने के लिए। तो अब देखिए क्या होता है, उस मेक इन इंडिया ने, समझ लीजिए कोई भी एक कंपनी है यहाँ पे काम कर रही है, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज़, उन्होंने यहाँ के पर्सन को लेबर दिया, उसको जॉब्स दे रहे हैं, लेकिन इसका सारा रेवेन्यू सिर्फ जाता है चाइनीज़, अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज़ को। तो वहाँ पे वो बड़े हो रहे हैं, यहाँ पे बस इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। तो हमारे इंडिया में अगर कोई बाहर कंपनी स्टैब्लिश है तो उसका सारा रेवेन्यू उस कंपनी को जाता है, ना कि इंडिया पे आता है। बस इंडिया पे वर्कर्स जो है, वर्कर्स को जॉब्स मिल रहे हैं, जो कि हाउस वर्कर है या कोई भी वर्कर हो। लेकिन अब देखिए मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का एक और डिफरेंस। मेड इन इंडिया में क्या होता है, आपका सारा कुछ जो होता है सब इंडियन रहता है, मतलब सब कुछ लोकली सोर्स्ड रहता है। और मेक इन इंडिया में क्या होता है, समझ लीजिए स्मार्टफोन की बात करते हैं, स्मार्टफोन में क्या है, समझ लीजिए एमआई का स्मार्टफोन है या कोई भी कंपनी का स्मार्टफोन है, अगर वो मेक इन इंडिया के अंडर में अगर बन रहा है तो उसमें समझ लीजिए ऐसा होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो उस स्मार्टफोन का वो समझ लीजिए चाइना से आया, उसका जो कैमरा है वो आया ताइवान से, उसका जो स्पीकर है वो शायद आया कोरिया से। वो यहाँ पे आके वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ आके असेंबल होते हैं, यहाँ बनाए नहीं जाते हैं, वो बस यहाँ असेंबल होते हैं। तो उसे मेक इन इंडिया नहीं, उसे असेंबल्ड इन इंडिया कहा जाएगा। जैसे कि आईफोन 11 प्रो मैक्स जो अभी का लेटेस्ट आईफोन है, वो पूरा पूरा मेड इन इंडिया है, जो कि बेंगलुरु में बना हुआ है। MI10 ये पूरा का पूरा फ़ोन चाइना में बना है, इनफैक्ट ये असेंबल भी नहीं हुआ इंडिया में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वीडियो क्लियर हो गया हो कि मेक इन इंडिया क्या है और मेड इन इंडिया क्या है।
तो कोशिश करिएगा जितना जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करें। मेक इन इंडिया भी आप खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारे इंडियंस को ही जॉब मिल रहा है, लेकिन इसका सारा का सारा रेवेन्यूज़ जो होता है, जनरेट जो होता है, वो बाहर की कंपनी से हो जाता है, जो कि अपना कंपनी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपका कोई भी सुझाव या सलाह हो तो नीचे कमेंट में देना मत भूलिएगा। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे पुरानी वीडियो देखने के लिए यहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ पे देखिए, और यहीं पे कहीं पे सब्सक्राइब बटन होगा तो उसे देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। I should fuck her in the Benz.